वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी। आज हम लोग करने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या करने वाले हैं आज हम लोग करने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरह से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन किस पार्ट में होता है, ठीक है। तो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन किस पार्ट में होता है, उस पार्ट को हम लोगों ने अच्छे से एनालाइज कर लिया था और स्टडी कर लिया था। तो ये आपका इनर एंड आउटर इंटेग्यूमेंट है, ये आपका ओव्यूल है जिसमें आपका फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने इसके एंड्स भी पढ़ लिए थे कि ये आपका क्या है, ये आपका इंटेग्यूमेंट है, ये आपका फ्यूनिकल्स है, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है। ये कौन सा एंड है, जहाँ से आपका माइक्रोपाइल एंड, ठीक है, जहाँ से आपका क्या होता है, फीमेल गैमेट के साथ फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है, ठीक है। ये आपका चलेजल पोल है, जहाँ जो कि ये पोलैरिटी डिसाइड करता है, ठीक है, सेल्स की पोलैरिटी डिसाइड करता है। अब आज हम लोग, और इसके बाद हम लोगों ने 3 इवेंट्स देख लिए थे। कौन कौन से वो 3 इवेंट्स थे, हम लोगों ने मेगा स्पोरोजेनेसिस के 3 इवेंट्स देखे थे। सबसे पहला है मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन, जिसे हम लोग क्या कह रहे थे, MMC, ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन। आज हम लोग इसमें क्या देखेंगे, इसी के बाद आपका क्या बनता है, इसी से आपका बनता है मेगा स्पोर्स, ठीक है, मेगा स्पोर्स यानी फीमेल गैमेट। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था कि मियोसिस का होना कितना ज़रूरी है, मियोसिस, ठीक है, मियोसिस का होना कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है गैमेट फॉर्मेशन में, ठीक है। मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट, क्या, हैप्लॉइड गैमेट के प्रोडक्शन में, ठीक है। एन से आप लोग समझ जाएगा हैप्लॉइड कंडीशन है। और हैप्लॉइड मेगा स्पोर, ठीक है, हैप्लॉइड मेगा स्पोर, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था कि मेगा स्पोर का सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कौन सा फीमेल गैमेट बनेगा, उसमें कौन सा स्पोर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा उसके लिए, ठीक है, मेगा स्पोर सिलेक्शन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो ये मेगा स्पोर मदर सेल है, ये सिंगल हाइपोडर्मल सेल होता है। कैसा होता है, ये होता है सिंगल ड्यूरिंग तो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो जब हम लोग का ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल हाइपोडर्मल सेल, ठीक है, सिंगल हाइपोडर्मल सेल, ठीक है, ये डेवलप होता है, इनलार्ज होता है, और यही मॉडिफाई होता है, मॉडिफाइड इनटू आर्किस्पोरियल सेल, ठीक है, मॉडिफाइड इनटू आर्किस्पोरियल सेल, ठीक है, आर्किस्पोरियल सेल। और फिर कुछ एंजियोस्पर्म्स में यही आर्किस्पोरियल सेल, कुछ एंजियोस्पर्म्स में यही एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, कुछ एंजियोस्पर्म्स में यही आर्किस्पोरियल सेल डेवलप होते हैं मेगा स्पोर मदर सेल में, ठीक है। या फिर ये डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे, पेराइटल सेल, ठीक है, क्या बनाएंगे, ये भी बनाएंगे पेराइटल सेल, ठीक है, पेराइटल सेल। और क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे पेराइटल सेल और स्पोरोजीनियस सेल्स, ठीक है, ये बनाएंगे स्पोरोजीनियस सेल। तो ये बनाएंगे आर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड होंगे, यहाँ पे AL है, ठीक है, आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड करते हैं और बनाते हैं 2 तरह की सेल, पेराइटल सेल और स्पोरोजीनियस सेल्स, ठीक है, ये 2 तरह की सेल्स बनाएंगे। और ये सेल जो स्पोरोजीनियस सेल है ये डेवलप होती है किसमें, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, एक्ट एज मेगा स्पोर मदर सेल। और इस मेगा स्पोर मदर सेल में फर्दर डिवीजन होगा और फॉर्मेशन होगा फीमेल गैमेट का, ठीक है। होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन लार्ज थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ गए होंगे। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा ये जो न्यूक्लियस है,
क्या है ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में ही आपका जो सिंगल हाइपोडर्मल सेल होता है वो एनलार्ज होता है, मॉडिफाई होता है, किसमें, आर्किस्पोरियल सेल्स में, ठीक है। इस न्यूक्लियस से ही मॉडिफाई इनलार्ज होगा हाइपोडर्मल सेल। इसमें एक सिंगल हाइपोडर्मल सेल होती है जो कि इनलार्ज होती है। इस न्यूक्लियस में आपकी सिंगल हाइपोडर्मल सेल होती है जो कि इनलार्ज होती है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इन न्यूक्लियस, ठीक है, कहाँ, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में आपकी एक सिंगल हाइपोडर्मल सेल होती है जो कि इनलार्ज होगी, मॉडिफाई होगी आर्किस्पोरियल सेल्स में, ठीक है, किसमें होगी डेवलप, आर्किस्पोरियल सेल्स में। ये आर्किस्पोरियल सेल्स क्या होते हैं, डिवाइड करती हैं और फॉर्म करती हैं पैराइटल सेल, और क्या फॉर्म करती हैं, स्पोरोजीनियस सेल्स। और यही स्पोरोजीनियस सेल किस तरह काम करती हैं, मेगा स्पोर मदर सेल्स की तरह, और ये मेगा स्पोर मदर सेल फर्दर डिवाइड करके गैमेट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन देख लिया। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं आर्किस्पोरियल सेल की डिटेल्ड स्टडी, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये है आपका क्या, आर्किस्पोरियल सेल्स, ठीक है। कलर डिफरेंट यूज कर लेते हैं। वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा आप लोग से पढ़ाई नहीं होती है ना। तो देखिए ये है आपका आर्किस्पोरियल सेल, ठीक है, आर्किस्पोरियल सेल, ठीक है। ये आर्किस्पोरियल सेल्स क्या करती हैं, या तो डायरेक्टली डिवाइड करेंगी, डायरेक्टली डेवलप करेंगी, डायरेक्टली डेवलप इनटू मेगा स्पोर मदर सेल, या तो डायरेक्टली मेगा स्पोर मदर सेल बना लेंगी, या फिर ये फर्दर डिफरेंशिएट करती हैं, ठीक है, क्या करती हैं, या फिर ये फर्दर डिफरेंशिएट करती हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट। तो डेवलप इनटू मेगा स्पोर मदर सेल, और इस मेगा स्पोर मदर सेल से आपका बनता है फीमेल गैमेट। तो मेगा स्पोर मदर सेल का बनना आपका यहाँ तक हो गया मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, फीमेल गैमेट। और फिर इस मेगा स्पोर मदर सेल से जब आपका बनेगा क्या, इस मेगा स्पोर मदर सेल से जब आपका गैमेट बनेगा तो उसे हम लोग कहेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो इसे हम लोग और क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फीमेल मियोसाइट। क्या कहते हैं इसे, हम लोग कहते हैं फीमेल मियोसाइट्स, या फिर मेगा स्पोरोफाइट, मेगा स्पोरोसाइट, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों का क्लियर हो गया कि मेगा स्पोर मदर सेल क्या है, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ ओव्यूल सेल होती हैं जो कि डायरेक्टली डेवलप नहीं होती हैं, किसमें, मेगा स्पोर मदर सेल में, ठीक है। तो कुछ ओव्यूल सेल्स होती हैं जो कि डेवलप नहीं होती हैं, डू नॉट डेवलप इनटू मेगा स्पोर मदर सेल्स। तो ऐसी सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोफिटिक सेल्स, क्या कहते हैं, स्पोरोफिटिक सेल्स कहते हैं, या फिर सोमैटिक सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, यहाँ तक हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने मेगा स्पोरोजेनेसिस देख लिया और देख लिया मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं पूरा प्रोसेस की किस तरह डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ प्रोसेस करने वाले हैं कि किस तरह आर्किस्पोरियल सेल से, ये आपकी एक सेकेंड जूम आउट कर लेते हैं, किस तरह से आपका जो ये आर्किस्पोरियल सेल है इससे इससे आपका फीमेल गैमेट बनता है। इस आर्किस्पोरियल, ये आपका आर्किस्पोरियल सेल है जो कि डिप्लॉयड कंडीशन में है इस वक्त, ठीक है। इस आर्किस्पोरियल सेल से आपका बना मेगा स्पोर मदर सेल, ये भी आपका अभी रिसेंट में डिप्लॉयड कंडीशन है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका होता है मियोसिस, ठीक है, कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस से आपका मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ से आपका क्या है, हैप्लॉइड कंडीशन जनरेट हो गया, ठीक है। अब इस हैप्लॉइड में आपका माइटोसिस, कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस 1, माइटोसिस 2 और माइटोसिस 3, यानी 3 माइटोटिक डिवीजन्स होंगे। और फिर उसके बाद आपका फॉर्मेशन होता है फीमेल गैमेट का, क्या होता है, इसके बाद आपका फॉर्मेशन होता है फीमेल गैमेट का, और ये भी आपका क्या, कौन सी कंडीशन है, हैप्लॉइड कंडीशन है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ से मेगा स्पोर तक का जो प्रोसेस है उसे हम लोगों ने कहा मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब मेगा स्पोर से लेके फीमेल गैमेट तक के फॉर्मेशन को हम लोग कहेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है।
तो अब हम लोग इस प्रोसेस को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। और कुछ गलत लगा हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। बाय बाय।